आजुक जे क्लास अहाँ सबके अछि ओ अछि यूजीसी नेट जून 2026 के। आज जे हम क्लास अहाँ सबके दऽ रहल छी, चूँकि क्लास पेपर 1 के सेहो एहिठाम चलत और पेपर 2 के सेहो एहिठाम चलत। पेपर 1 पेपर 2 मुदा पेपर 1 के हम सिलेबस डिस्कशन नहीं केने छलहुँ, तैं लऽ कऽ हम पेपर 1 के सिलेबस आई डिस्कशन कऽ दै छियनि। ओना हम आई काल विभाजन पढ़ैतहुँ आ काल विभाजन के बाद हम सीधा ज्योतिरीश्वर ठाकुर पढ़ैतहुँ, ज्योतिरीश्वर ठाकुर के व्यक्तित्व हम पढ़ैतहुँ। मुदा पहिने हम सिलेबस 1 डिस्कशन कऽ लै छी। एकर समय दिन में अहाँके 2 बजे राखल गेल अछि। पेपर 1 के लेल हम मैथिली नहीं, लैंग्वेज जे छै से हम हिंदी के प्रयोग करब, चूँकि पेपर 1 हिंदी में छै, तैं लऽ कऽ पेपर हम हिंदी में प्रयोग करब। तो आज का जो आप लोग का क्लास है वो है यूजीसी नेट जून 2026 का पेपर 1 का है, पेपर 1 का है, जिसमें 10 यूनिट दिया रहता है। कितना यूनिट रहता है? 10 यूनिट। इससे पहले हमने पेपर 2 पर डिस्कशन किए हुए थे और आज जो है हम पेपर 1 पर करेंगे। एक्चुअली हम लगभग में लगातार जो है 4 साल से जो है लगातार हम मैथिली का प्रयोग करते हैं। कहीं भी ट्रेवल्स हो, कहीं भी हो, वहाँ पर हम मातृत्व भाषा का जो लैंग्वेज का जो है हम अधिकतम प्रयोग करते आए हैं। इसलिए हमें हर बातों में जो है, जैसे हम हिंदी भी बोलते हैं तो उसमें एक्चुअली हमको मैथिली मतलब मेरे मुंह में आ जाता है। तो इसलिए हम जो है यहाँ पर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो है पेपर 1 में जो है ये 50 प्रश्न पूछता है। कितना क्वेश्चन रहता है पेपर 1 में? 50। हमने पेपर 2 पर जो है पूरा डिस्कशन कर दिए हैं, चूंकि आप लोग का पेपर 2 मैथिली है और ये पेपर 1 जो है ये कंपलसरी, यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी, चाहे बांग्ला, कोई भी लैंग्वेज हो, यानी सभी लैंग्वेज में या कोई भी सब्जेक्ट हो, वुमेन, जितना भी सब्जेक्ट है वो सभी में कंपलसरी है। यदि आपका मान लीजिए फर्स्ट सिटिंग में जो एग्जाम है, आप फर्स्ट सिटिंग में आप लोग का यदि मैथिली है, किसी बच्चे का हिंदी है, किसी बच्चे का हिस्ट्री है, तो पेपर 1 कंपलसरी है, सभी को बराबर वही प्रश्न रहेगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो है हम 50 प्रश्न आता है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहता है। कितना नंबर का रहता है? 2 नंबर का रहता है, ठीक है। और एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है प्रत्येक प्रश्न, यानी टोटल जो मार्क्स है ये 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। तो देखिए बच्चे जो है अपने पेपर में तो बहुत अधिक मेहनत करते हैं। लगभग में 100 क्वेश्चन में से लगभग 80 या 70 क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, ठीक है। और पेपर 2 जो है उसका उतना स्ट्रांग नहीं रहता है, जिस कारण उसे नेट या जेआरएफ से पीछा रह जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको कम से कम पेपर 1 को भी लेकर चलना है। देखिए मानते हैं कुछ बच्चों को कहने का है जो मेरा मैथ्स कमजोर है, तो मैथ्स कमजोर है ना, बाकी यूनिट को तो आप कवर कर सकते हैं ना। जो यूनिट आपके लिए
वीक है उसको आप छोड़कर अगला कोई यूनिट में आप जो है स्कोर बना सकते हैं। तो ये जो पाठ्यक्रम जो है, ये सिलेबस जो है, ये जून 2019 में ही लागू किया गया था, जो अभी तक यही सिलेबस चल रहा है, पेपर 2 का भी और पेपर 1 का भी। आवाज आ रहा है? आपके लिए पेपर 1 कंपलसरी नहीं ना, जिन बच्चों के लिए जरूरी है उनको तो पढ़ाना है ना बाबू। आपको आता है तो आप क्लास से बाहर हो जाइए, और जिसको नहीं आता है उनके लिए तो है ना, आप तेज हैं तो आपके लिए, यदि आपका काज का नहीं है क्लास तो आप छोड़ दीजिए, आप अगला मैथिली का जो क्लास चलेगा उसमें आ जाइएगा। लेकिन हम तो सभी बच्चों को लेकर चलेंगे ना, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं, इसमें हम जो है रिसर्च कर रहे हैं, जो प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, जो कि हम इस बार बोले हैं कि पेपर 1 पढ़ाएंगे, तो कैसे हम छोड़ दें? आपके लिए हम नहीं ना सभी बच्चों को छोड़ सकते हैं। आपके लिए कितना भी स्ट्रांग है, लेकिन देखिए कोई कितना भी बड़ा विद्वान है, यदि मैं अपना स्वयं का मान लेता हूं, चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, पढ़ने और पढ़ाने में बहुत अंतर है बाबू। इसलिए कि देखिए, यदि मान लीजिए मैं दिन रात वही सिलेबस पढ़ाता हूँ, मैथिली पढ़ाता हूँ, क्या आपको लगता है कि मैं एग्जाम देने जाऊंगा तो डायरेक्ट मैं 100 में 95 नंबर 95 क्वेश्चन राइट कर सकता हूँ? जी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने जिस टॉपिक को पढ़ाया उस टॉपिक को बार बार रिसर्च करेंगे। मैंने सिर्फ जितना देर आपका क्लास लिया, आपका डाउट्स क्लियर किया, उस टॉपिक से संबंधित हम बातें किए, फिर अगला क्लास हमको क्या देना है, चाहे हम अगला कौन सा क्लास मेरा चलेगा, हम उस पर अपना ध्यान दे देंगे, क्योंकि अब मेरा काम है यहाँ पे पढ़ना नहीं पढ़ाना है, और आपका काम है पढ़कर एग्जाम में बैठना है। तो मुझसे अच्छी तैयारी आपका रहेगा। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, हाँ उसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे आपका कोई डाउट्स रहता है, उस टाइम में हम जवाब नहीं दे पाते हैं, तो हम नेक्स्ट टाइम आपको उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, यूनिट जो है आपका, ये बहुत मजेदार यूनिट है। ये है आपको शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि बहुत मजेदार है। आप आगामी जो एमए, जो बच्चे अभी अपियरिंग में है, या जो बच्चे अभी एमए कर चुके हैं, आगे जाकर अब तो मान लीजिए ऐसा पीएचडी, अब तो पीएचडी लागू कर दिया है। पहले तो मान लीजिए वो पैट का जो एग्जाम होता था, प्रत्येक यूनिवर्सिटी पीएचडी में एडमिशन के लिए पैट का एग्जाम आयोजित करते थे। तो अब क्या है कि आप डायरेक्ट नेट में जो है आप उसमें पीएचडी के लिए 3 रिजल्ट देता है, एक नेट, एक जेआरएफ और एक पीएचडी। मैंने बोला था इससे पहले, सिलेबस में डिस्कशन किए हुए थे। तो उसमें भी एक चैप्टर होता है जहां आप कोर्स वर्क करेंगे, तो उसमें भी शिक्षण अभिवृत्ति ये सब चैप्टर होता है, जो कि पेपर 1 बहुत कंपलसरी है और इसको पढ़ना ही है। यदि बच्चे चाहेंगे भी कि हम इस पेपर 1 से हम पीछा छोड़ दे, तो नहीं होने वाला है। उसके कुछ ना कुछ यूनिट को आपको अध्ययन करना ही होगा, ठीक है। तो देखिए, शिक्षण अभिवृत्ति हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें हम इसमें ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, समय हम आपको कम लेंगे, और इसमें हम पहला यूनिट कौन सा हम शुरू करेंगे उस पर भी हम डिस्कशन देंगे। तो ऐसा करते हैं, देखिए शिक्षण अभिवृत्ति में ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक, और एक बात जान लीजिए, यदि आप सही रणनीति बनाइएगा ना, तो हम गारंटी देते हैं कि पेपर 1 में आप 50 में से कम 35 से 40 नंबर 40% आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। लेकिन बच्चा क्या होता है कि 6 महीना अपना पेपर को देखते हैं, पेपर 2 देखते हैं, आप पेपर 1 को लगभग में भूल जाते हैं, ठीक है। हम देखे हैं ना कि हमारे जितने भी बच्चे हैं मैथिली में बहुत अच्छा स्कोर लाता है, क्योंकि पेपर 1 का कहीं वो तैयारी करते नहीं है। इसलिए हम इस बार से हम स्वयं का जिम्मेदारी ले लिए हैं कि मैथिली में तो हम बहुत अच्छा से तैयारी करवा देते हैं, बच्चे भी अच्छा स्कोर ले आते हैं, लेकिन पेपर 1 के कारण बच्चा का जो है कुछ नंबर से जो है नेट जेआरएफ छूट जाता है। तो इसलिए हम जिम्मेदारी लिए। हाँ 100% तो नहीं, लेकिन गाइडलाइन करके आपको हम जहां तक हो सकता है हम तैयारी करवाएंगे। शिक्षण अवधारणाएं,
यहाँ पर देखिए शिक्षण अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण, ये सब टॉपिक हो गया। इस टॉपिक को आपको पढ़ना है, जो कि हम टॉपिक के अंतर्गत आपको सारी बातें हम करेंगे। तो यही आपका यूनिट हो गया, यानी शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड। यानी एक जो जब हम पढ़ाते हैं उस टाइम में स्मरण शक्ति क्या होता है, समझ क्या होता है, विचारात्मक क्या होता है, शैक्षणिक क्या होता है, सामाजिक भावनात्मक क्या होता है, यही सब टॉपिक रहता है, जो कि बहुत मजेदार है। इसमें कोई यदि कितना भी कमजोर स्टूडेंट रहेगा ना, मान लीजिए यहाँ से यदि 7% उठाएगा ना, तो 5% आंख बंद करके करेगा। कैसे करेगा तो वो भी हम रणनीति बताएंगे। ये रणनीति, जब तक आप रणनीति नहीं अपनाइएगा तब तक आप रगड़ के पढ़ लीजिएगा, 10 पोथी पढ़ लीजिएगा, किताब पढ़ लीजिएगा, आपसे बनने वाला नहीं है। अनठकानी मारिए, तुक्का लगाइए तो 20 को तो परसेंट वैसे भी बन जाएगा, लेकिन पढ़ कर बनाइएगा, पढ़ के तैयारी करके जाइएगा तो निश्चित है कि आपको 35% जरूर बनेगा। तो ये मेन आपको टॉपिक हो गया, इस टॉपिक को कवर करना है। इसके लिए मार्केट में जो सबसे अच्छा मेरे हिसाब से, जो आप अरिहंट का जो होता है, अरिहंट का वो ले लीजिए। आप कहीं भी जाइएगा, फ्लिपकार्ट पर सर्च कीजिएगा, नहीं होगा तो हम लिंक आपको पठा देंगे। यदि कोई बच्चा उनके नियर बाई कहीं शॉप नहीं है बुक का, तो वो ऑनलाइन मंगा सकते हैं। 300 350 पड़ेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन में वही 300 325 300 के आसपास वो पड़ेगा। अब क्या अभी चार्ज है सो हमें नहीं मालूम है, लेकिन 300 350 इतना लगभग में मुझे मालूम है कि इतना में आपको दे देगा। केबीसी मैदान का भी आता है, लेकिन उससे बेटर एंड बेटर हम समझते हैं कि अरिहंट का आप लीजिए। अरिहंट का लैंग्वेज और उसका जो इंग्लिश में भी उसमें दिया रहता है और हिंदी में भी दिया रहता है, जो कि समझने में बहुत आसान होता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है कुछ कुछ ऐसा लैंग्वेज होता है कि उसका हिंदी आपको समझ में नहीं आएगा और इंग्लिश वर्ड जो है आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, यही टॉपिक है आपका। उसके बाद देखिए शोध अभिवृत्ति। बाबू ये प्रश्न जो है यहाँ से एक फाइनली जो है, फाइनली एक रिसर्च एप्टीट्यूड आता ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी यहाँ से एक प्रश्न शोध अभिवृत्ति रिसर्च एप्टीट्यूड से आता है, जिसमें आपका शोध का अर्थ होता है, प्रकार होता है, विशेषताएं होता है, यानी रिसर्च, बार बार रिसर्च करना है, सर्च करना, रिसर्च। ठीक है, तो यह शोध का एक प्रश्न यहाँ पर आता ही है। ठीक है, रिसर्च शोध अभिवृत्ति से। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोध, कंप्रहेंशन। बोध का एक गद्य टाइप का प्रश्न पूछता है और उस गद्य से जो है 5 ठो प्रश्न पूछता है, 5 प्रश्न का जवाब आपको देना रहता है। ये कंपलसरी है। ये एक गद्य जो गद्य होता है पढ़ के कैसे जवाब देना है, क्या करना है, आप यदि सही माइंड से वहां पर आपका दिमाग काम करेगा ना, तो हम 100% करते हैं कि यहाँ पर 5% आप लेकर जाएंगे। कितना प्रश्न लेकर जाएंगे? 5 प्रश्न आप यहाँ पर लेकर जाएंगे। आप 5 × 2 कितना हो गया? 10 नंबर जो है आप यहाँ से लेकर जाएंगे। कितना नंबर लेकर जाएंगे? 10 नंबर आप यहाँ से लेकर जाएंगे। 100% गारंटी है। ठीक है, 10 नंबर आप लेकर जाएंगे। तो बोध, कितना भी कमजोर स्टूडेंट रहेगा यहाँ से प्रश्न पूछता है और वेरी सिंपल रहता है प्रश्न। आप चिंता नहीं कीजिए कैसे बनाना है, क्या करना है, नहीं करना है, उसको हम सारा, आपको कहीं जाने का आवश्यक नहीं है। बस हम जो कह रहे हैं, एक मार्केट से एक किताब जो है पेपर 1 के लिए ले लीजिए, अरिहंट का ले लीजिए। लेना ही पड़ेगा, जब तक वो पेपर नहीं लीजिएगा आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम हैं, और भी आपको हेल्प चाहिए तो YouTube पर बहुत सारा ऐसा वीडियो पड़ा हुआ है जहां पर आप सर्च करके विदाउट कोर्स लेने के कोई आवश्यक नहीं है, कहीं तैयारी कर सकते हैं। संप्रेषण, कम्युनिकेशन,
अब मान लीजिए कम्युनिकेशन से जो है एक प्रश्न रहता ही है। अब कम्युनिकेशन का मतलब होता है संपर्क, और जैसे हम अभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं, जिसमें 4 ठो टॉपिक हैं। इस टॉपिक से ये भी मजेदार है, यानी ये यूनिट सब इजीली है। यदि आप पढ़िएगा ना, और 2-3 साल का जो आप PYQ को उठाकर देखिए, और हम जो कहे हैं अरिहंत का जो ले आइए, उसमें 5 साल का लगभग में PYQ 2-3 साल का रहता ही है। बहुत मजेदार है। जन मीडिया समाज में क्या कम्युनिकेशन रहता है, बाधाएं क्या आती हैं, संप्रेषण या संप्रेषण का अर्थ, अभिलक्षण, कक्षाएं संप्रेषण। अभी हम क्या कर रहे हैं, कक्षा संप्रेषण कर रहे हैं, और सामूहिक में है, लाइव जुड़े हुए हैं। तो यही सब कम्युनिकेशन से रहता है। तो ये सब इतना इजी है। मान लीजिए ये यूनिट सब जब एक तो जान लीजिए, एसएससी से जो है ये एक थोड़ा सा मानिएगा तो ये हल्का होता है। ये यूनिट सब एसएससी में तो खाली रीजनिंग सब पढ़ा रहता है, लेकिन उससे हल्का रहता है। आप सिर्फ समझने का रहता है। 5वां इकाई आपका हो गया, 5वां यूनिट हो गया गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। जो रीजनिंग, मैथमेटिकल वाला जो रीजनिंग होता है, इससे 1 ठो प्रश्न रहता है। 4 ठो प्रश्न पूछेगा, ज्यादा प्रश्न नहीं रहता है। वैसे भी हल्का हल्का रीजनिंग रहता है, उसको देखिएगा। रीजनिंग में भी देखिए क्या रहता है, संख्या श्रेणी रहता है, संख्या श्रेणी, और अक्षर श्रृंखला कूट, ये सब रहता है। उसके बाद मेन यहाँ पर देखिए अंश पढ़ना है, समय दूरी आपको पढ़ना है, ये टॉपिक हो गया। अनुपात पढ़ना है, समानुपात पढ़ना, ये इजी टॉपिक हो गया। इतना तो आप लोग जानते हैं। नहीं जानते हैं तो मैथ के लिए आप चिंता नहीं कीजिए, हम है उसके लिए। प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, ये सब सारा 8वां का टॉपिक सब है, 8वां क्लास का टॉपिक सब है। ब्याज हो गया, छूट हो गया, औसत हो गया। औसत बहुत मायने रखता है आपके लिए। तो ये वाला जो है ना, ये टॉपिक आप अच्छा से पढ़िएगा ना, तो आपको बोध वाला में भी काम करेगा। कंप्रहेंशन जो है बोध वाला, उसमें भी काज करेगा। 6ठा यूनिट है आपको युक्ति युक्त तर्क, लॉजिकल रीजनिंग, जहां पे लॉजिकल लगाना रहता है, दिमाग लगाना रहता है। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग जो होता है, मतलब मान लीजिए एक तो आपको पाई बना के दे दिया, उसी में से एक प्रश्न का कंप्रहेंशन होता है, कंप्रहेंशन टाइप का ही ये भी प्रश्न रहता है। तो उसमें भी आपको जैसे इसमें जैसे वेन आलेख हो गया, वेन आलेख टाइप का आपको प्रश्न दे देगा। ये भी लॉजिकल है, बहुत इजी है, आप पढ़िएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको मेन प्रॉब्लम आने वाला है कहाँ पर, तो बहुत बच्चों को मैथ लेकर ये 5वां यूनिट में थोड़ा प्रॉब्लम करता है, जो जिसका मैथ थोड़ा वीकली है। बस मान लीजिए 5वां यूनिट कमजोर रहेगा, लेकिन उसके लिए भी आपको चिंता करने की आवश्यक नहीं है। सातम यूनिट हो गया आंकड़ों की व्याख्या, डाटा इंटरप्रिटेशन। ये एक टाइप का जो है, जैसे मान लीजिए ये दूसरा टॉपिक जो हो गया, यानी कोई चित्र टाइप का दे देगा, कोई चार्ट दे देगा, उस चार्ट में से जो है आपको औसत और टाइप का जो होता है, हम जो बोले थे कि 5वां जो यूनिट है आपका, 5वां यूनिट, ये गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, यदि इसको आप सही ढंग से पढ़ लेते हैं 5वां यूनिट,
तो ये यूनिट आपको यहाँ 7वां यूनिट में भी काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर औसत सबका जो एक पाई टाइप का दे देगा, एक ग्राफ दे देगा, उसमें से जो है आपको प्रश्न पूछता है औसत कितना हुआ, ये कितना हुआ, इसी टाइप का प्रश्न रहता है। टेबल चार्ट होता है या पाई चार्ट होता है, इस टाइप का रहेगा। ठीक है, तो इसमें से जो है प्रश्न आपको एक पाई दे देगा या टेबल दे देगा, उसमें से 5 ठो प्रश्न आपको पूछता है। इसमें भी मैथमेटिक्स का ही काम होता है। उसके बाद देखिए 8वां यूनिट आपका हो गया सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसको आप सुनते होंगे कहीं भी, आईसीटी से बहुत प्रश्न आते हैं। यह बहुत मजेदार प्रश्न है। देखिए 8वां यूनिट और हम बता देते हैं 9वां यूनिट, ये सेम टू सेम है। 8वां यूनिट, 9वां यूनिट, और ये जो हो गया आपको कहाँ गया एक मिनट, शिक्षण, शोध, बोध, संप्रेषण, लगभग में 4वां यूनिट, 8वां यूनिट, 9वां यूनिट और 4वां यूनिट, एक मिला जुला ये तीनों भाई है। लगभग में ये तीनों यूनिट हमको एक तरह से समझिए कि कम्युनिकेशन से ही है। ठीक है, जिसमें देखिए ये कम्युनिकेशन शब्द आया है यहाँ पर, कम्युनिकेशन, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको अभी प्रेजेंट में इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य, कॉन्फ्रेंसिंग की, ये सब ही रहता है। उच्च शिक्षा में डिजिटल का क्या प्रयोग है, आईसीटी और सुशासन का क्या, इसी सब की जो है रहता है। ठीक है, तो लगभग में ये तीनों यूनिट यदि हम कवर करते हैं तो कम्युनिकेशन का पकड़ अच्छा से हो जाता है। उसके बाद पर्यावरण से रिलेटिव रहता है, जैसे लोक हो गया, पीपुल, डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। तो 9वां यूनिट जो है आपको ये पर्यावरण से रिलेटिव रहता है, जिसमें से कुछ करंट अफेयर से प्रश्न आता है और कुछ गिना चुना जो है ये प्रश्न इतना इजी सब रहता है, लेकिन उस टाइम में आपका दिमाग काम नहीं करेगा तो समझ जाइए कि आपको इतना मतलब पछतावा आएगा कि अरे हम तो इतना इजी प्रश्न सब छोड़ दिए। तो ये सब प्रश्न सब रट्टा मारने वाला नहीं है बाबू। इस प्रश्न सबको यदि आप सही ढंग से पढ़ते हैं ना, तो यदि आप देखिएगा जिस बच्चा का मैथमेटिक्स या और भी चीज स्ट्रांग रहता है तो वो सब कहाँ जाता है, बीपीएससी सिविल का तैयारी करता है या बीएसएससी सबका, एसएससी सबका तैयारी करता है। लेकिन एक यूजीसी नेट निकालने के लिए यदि बच्चा पेपर 1 को ढाल ले तो 100% है कि उसको जेआरएफ निकलेगा। प्रश्न कहीं बाहर से नहीं रहता है, प्रश्न कोई अलग से थोड़ी ना बनाएगा। इसी में कुछ करंट अफेयर से रिलेटिव प्रश्न सबको जो है पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे ये प्रोटोकॉल आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे, पर्यावरण अधिनियम समझौता सब क्या कैसे क्या हुआ था। तो इसमें जो हम कुछ ऐसा इंपोर्टेंट हम टॉपिक देंगे बनाकर हाथ से लिखकर कि हम गारंटी देते हैं कि उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाएंगे कि आपको हम रीड नहीं करेंगे बाबू, आपको माथा में हम छाप छोड़ेंगे कि आप जाके सीधा स्टडी कीजिए, आप उस टॉपिक से रिलेटिव आप अध्ययन कीजिए। तो ये जैसे पर्यावरण के लिए क्या क्या अधिनियम किया जाता है, जलवायु परिवर्तन संबंधित राष्ट्रीय कार्य योजना, सब ये करंट अफेयर सबसे भी पूछा जाता है। रियो सम्मेलन कब हुआ था, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, पेरिस समझौता कब हुआ था, अंतरराष्ट्रीय समझौता कब हुआ था, इस सब से रिलेटेड आपको प्रश्न सब पूछता है। अब 10वां यूनिट जो हो गया ये आपके उच्च शिक्षा प्रणाली से है, सिस्टम से है। यानी हम जो अभी पढ़ रहे हैं आधुनिक काल में, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, प्राचीन काल में पढ़ाई लिखाई कैसे होता था, मध्य काल में कैसे होता था, कौन से यूनिवर्सिटी का कब स्थापना हो गया, किस शिक्षा को कब सम्मिलित किया गया, कौन सा नियम एजुकेशन
बनाया गया है, इसी सब के बारे में रहता है। ठीक है, तो कौन से यूनिवर्सिटी के कब स्थापना हुआ, कब क्या हुआ, यही सब रिलेटिव रहता है, लेकिन बहुत मजेदार। इसको आप 2 महीना का जो रिवीजन कर लीजिएगा ना, तो हम गारंटी देते हैं कि इससे बाहर प्रश्न आपको एक ठो प्रश्न नहीं आने वाला है, ये मेरा दावा है। और आप निश्चित हो जाइए पेपर 2 के लिए, बस एक ही काम कीजिए, मार्केट में जाइए और एक किताब जो है आप खरीद लीजिए, अरिहंट का ले लीजिए, कि नहीं होता है तो आप स्वयं चले जाइएगा स्टोर पर, वहां पर हर राइटर का किताब रहता है, केबीसी मदान का भी रहता है, अरिहंट का भी रहता है, अदर राइटर सबका प्रकाशन सबका रहता है। आप एक बार उलट पुलट के देख लीजिएगा, लेकिन जहां तक मेरा सजेशन है कि आप अरिहंट का लीजिएगा, बाकी आप देख लीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लगे वो आप लीजिएगा। तो ये पेपर 1 का सिलेबस हो गया, जिसमें हम सबसे पहला यूनिट जो आपको चालू करेंगे, तो इसमें देखिए हम पहले क्या करते हैं, मजेदार यूनिट, जिसमें बच्चा कहीं थोड़ा अच्छा से समझ सके, उसका पकड़ थोड़ा सही से बन पाए। तो सबसे पहले जो हम यूनिट आप चालू करेंगे, इसमें उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन सिस्टम हम चालू करेंगे। ये यूनिट हम सबसे पहले पढ़ाएंगे, प्राचीन काल में कैसे मतलब पढ़ाई होता था, मध्यकाल में, आधुनिक काल में कैसे कैसे पढ़ाई होता है, ये सारे जो है हायर एजुकेशन में आ जाता है। तो ये हम 10वीं यूनिट जो है आपको सबसे पहले पढ़ाएंगे, और 4-5 साल का जो है प्रश्न भी कवर कराएंगे, कि 4-5 साल में देखिए कि हायर एजुकेशन से जो है कितना प्रश्न पूछा गया है, और कौन प्रश्न बराबर जो है रिपीटेड हो रहा है, और पूछने का जो है प्रश्न का जो पैटर्न क्या है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत पैटर्न जो है अब चेंज कर दिया गया है।